अब इसमें जो कानूनी नुक्ता वो ये है कि स्पीकर देखें, इससे पहले जो सब्तान खान साहब स्पीकर थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून के 18 लोग मुअत्तल कर दिए। ये लोगों को इजलासों के लिए मुअत्तल करना स्पीकर का इख्तियार अपनी जगह मौजूद है और स्पीकर ये इख्तियार मुतअद्दिद दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। सवाल ये है कि क्या असम्बली में हंगामा आराई पर नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजना और कोई वर्बल अगर आपकी गुफ्तगू है लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आपको कहा है कि जी मेरे बंदे मेरी गाल नहीं मानते, तो आप उस ज़बानी बातचीत को उसके उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानी, लिहाजा उनका डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। आपके ख्याल में जब तक पार्लिमानी लीडर लिख कर ना दे तब तक डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस है या ज़बानी कहना भी काफ़ी है? इसमें सबसे बड़ी अहम बात, ठीक है, अहम नुक्ता तो आपने तशरीह कर दी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पंजाब के जो स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, उनमें जो लड़ाई झगड़ा हुआ है 50-60 के लगभग, उनको ठीक है सस्पेंड तो कर सकते हैं। 3 दिन का सस्पेंड भी होता है, 1 हफ्ते का भी होता है, 1 महीने का भी होता है। सस्पेंड तो करने के इख्तियारात हैं स्पीकर को सूबाई असम्बली के पास, लेकिन वो जब ये सुबह जब मंडे को ये अदालतों में जाएंगे तो पहली पेशी में ही अदालत उनके स्पीकर के फैसले को कलम करार दे देगी। तो लड़ाई झगड़े होना सूबाई असम्बली का कौमी असम्बली में, सेनेट में, ये एक इंटरनेशनल रवायत है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं। आपको याद होगा कि 57 में ईस्ट पाकिस्तान असम्बली में झगड़ा हुआ था और डिप्टी स्पीकर को कत्ल कर दिया गया था, मारा को बगैर लड़ाई झगड़े के अंदर मारा गया था। तो ये तो सारी चीजें तो होती रहती है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान के पास जो रेफरेंस भेजा है, ये तो मुझे तो बड़ी अकल के दानिश पे हैरानगी है कि सूबाई असम्बली के स्पीकर बड़े समझदार आदमी हैं, कानून को भी समझते हैं। इलेक्शन कमीशन का ऐसे क्या ताल्लुक है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस में आता है या कोई फ्लोर क्रॉसिंग हो गई है या कोई ऐसी कोई कानून साजी में उनकी हाजिरी नहीं हो सकी, तो वहां वो लीडर ऑफ द पार्टी होता है, वो उसका रेफरेंस भिजवाता है थ्रू स्पीकर। यहाँ तो लड़ाई झगड़े के मामलात में इलेक्शन कमीशन आप कानूनी नुक्ता समझें। स्पीकर का कानूनी नुक्ता ये नहीं, स्पीकर का कानूनी नुक्ता ये है कि उनके पार्लिमानी लीडर ने उनको कहा कि आपने लड़ाई नहीं करनी। उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानी, लिहाजा अब जब उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानी तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। पर ये सब कुछ ज़बानी है, लिख के तो नहीं कहा पार्लिमानी लीडर ने कि मेरी बात नहीं मानी। जनाब, ये पार्लिमानी लीडर के पास भी इख्तियारात नहीं है। अगर लड़ाई झगड़ा होता है, अगर पार्लिमानी लीडर की बात ना माने वो सूबाई असम्बली के मेंबरान या कौमी असम्बली के मेंबरान, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है पार्लिमानी लीडर की। पार्लिमानी लीडर का मतलब एक ही होता है कि कानून साजी में अगर किसी ने फ्लोर क्रॉसिंग की है तो वो एक एक्शन हो सकता है। लड़ाई झगड़े के मामले में तो जो होता है ये पार्लियामेंट लीडर्स के इख्तियारात ही नहीं है। और तो आप रवायत है इंटरनेशनल लेवल पे इख्तियारात होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो इसमें तो रेफरेंस भिजवाना जो होता है बेसूद है, लाहासिल है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो चाहिए वो देखेंगे, फारिग करते हैं, खारिज कर देंगे कि उसकी क्या, वो कहेंगे हमारी मैंडेट में नहीं आता। तो ये सारे मामला को देखते हुए इन्होंने जग हसाई की है। मैं तो समझ रहा हूँ कि हम बड़े अच्छे हमारे भी दोस्त ही हैं मलिक अहमद खान, तो एक जग हसाई हो गई है कि आपको इतना भी कॉमन सेंस की बात नहीं है कि आपने पार्लियामेंट लीडर के कहने पर इलेक्शन कमीशन को रेफर भिजवा दिया 50-60 आदमियों के खिलाफ, तो वो कुछ भी नहीं है। और कुंवर साहब, ये तो अभी देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन इसको फारिग करता है या फिर इलेक्शन कमीशन इसको सच में कंसीडर भी कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जानिबदारी का इल्जाम तो लगता रहा है। नहीं, इसमें जानकारी भी नहीं आती, इसमें तो कानून साजी, इसमें तो एक बात ये भी आर्टिकल 63 के जुमरे में आते ही नहीं है, ये केस ही नहीं बनता उनका। उनके महदूद इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग। अच्छा नहीं, अब मुझे जो समझ आता है वो ये है कि स्पीकर अब कहेगा कि मैं आपको बहाल नहीं कर रहा क्योंकि आपका केस मैंने रेफरेंस मूव कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन 1 साल रेफरेंस जो है वो रद्द ना करे, मुस्तरद ना करे, डिसाइड ना करे, तो ये साल इजलास से आउट हो गए। नहीं, इतना ही होगा मुजम्मिल साहब, आप वज़ीर है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये जो 15 दिन के लिए इनको मुअत्तल कर दिया, ये तो इख्तियारात हैं स्पीकर के पास, 15 दिन भी कर सकता है, महीना भी कर सकता है, 3 महीने भी कर सकता है, लेकिन हमारी अदलिया में जब जाएगा
तो अदलिया को पहली पेशी में स्पीकर सूबाई असम्बली के इख्तियारात को खत्म कर देगी, कलम करार दे देगी। नहीं, वो कहेंगे ना कि वो कहेंगे अदालत को पार्लिमान के मामलात में इंटरफेयर करने का राइट हासिल नहीं है। ये तो वो कहेंगे, वो तो वो कहेंगे कि पार्लिमान की खुद मुख्तारी है और स्पीकर पार्लिमान चलाने में खुद मुख्तार है। अदलिया जो है वो पार्लियामेंट को या स्पीकर को डिक्टेशन नहीं दे सकती। नहीं, डिक्टेशन दे सकती है जो ये गैर ये इसमें आईनी की के बारे में तशरीह आ जाती है कि एक आदमी के एक बुनियादी हकूक हैं, वो आर्टिकल 19A के तहत तो उनको आज़ादी है हज़ार करने की, बातचीत करने की, और उसके तहत तो है वो हाई कोर्ट उसको फारिग कर देगी, ये स्पीकर सूबाई असम्बली के फैसले को कलम करार दे देगी। अच्छा, वो कल आपका ख्याल है कल अदम करार दे देगी, लेकिन सस्पेंशन तो बहाल रहेगी ना। वो जो 15 इजलासों की उन्होंने सस्पेंशन किया है कि वो भी खत्म कर देंगे। सस्पेंशन ही खत्म कर देंगे ना। मुअत्तल करना जो होता है ज्यादा से ज्यादा 3 दिन होता है, ये 15 दिन के उठे और जिसको मर्जी मार दें। आपने खुद एक कत्ल का रेफरेंस दे दिया। कल वो स्पीकर यही कह रहा था कि पहले इन्होंने दोस्त मोहम्मद मजारी को मारा था, अब ये मेरी कुर्सी के गिर्द घूम जाते हैं। फिर तो ये ऐवान में जिसके पास बंदे हैं वो कुट देगा, किसी को भी कुट देगा। आइन में तो कोई इख्तियार ही नहीं है किसी के पास इस कुटापे को रोकने का। भाई इख्तियारात नहीं, ठीक है, वो 3 दिन 4 दिन के लिए कर सकते हैं। देखो वो 3 दिन बाद आके फिर चपेड़े मारना शुरू कर देगा। कंवर साहब वो 3 दिन बाद आएगा, ज्यादा जोर से चपेड़े मारेगा। लेकिन ये हमारी पुरानी रवायत रही है, आप कौमी असम्बली की भी देखें, जब सेनेट में झगड़ा हुआ था तो चेयरमैन सादिक संजरानी में 3 दिन के लिए उन्होंने एक मेंबर सेनेटर को मुअत्तल किया था, तो नेक्स्ट डे अदालत ने चेयरमैन सेनेटर के फैसले को जो है कलम करार दे दिया। तो ये सारी चीजें इस तरह से चलती रहती है। ये मामला ठीक नहीं किया स्पीकर साहब ने। इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, वो कानून को भी समझते हैं, तो वो उनको नहीं चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवाएं, खुद ही फैसला करें। 15 दिन के बाद में खुद पे खुद तय हो जाता है मामला। तो मुअत्तल करना 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो ये इतना बड़ा ज्यादा केस नहीं था। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और ओपोजिशन का तो काम है इख्तिलाफ राय रखना, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, कोई भी ओपोजिशन में हो, कोई भी सियासी जमात। देखो ना, ये तकसीक है। मलक अहमद खान ने देखा वो पार्टी के नहीं, पर मैं हिस्ट्री देख रहा था कि 24 अक्टूबर 2022 को जो PTI के स्पीकर थे सप्तान खान साहब, उन्होंने इन्हीं बातों पर मुस्लिम लीग नून के 18 असेंबली अरकान को मुअत्तल कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि इन्होंने चूंकि असेंबली में गालम गलूज किया है, लड़ाई की है, लिहाजा मैं ही नटका। लिहाजा PTI का ये केस तो नहीं है कि मुअत्तल नहीं करना चाहिए, वो खुद भी मुअत्तल करती रही है लोगों को। हाँ, ये होता रहा है। आप सारा पार्लियामेंट के सिस्टम को देखा है, हमने भी देखा है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस तरह से नहीं होता कि आप ठीक है 15 दिन के लिए कर दिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान को जो रेफरेंस भेजा है, ये जगह सही हो जाएगी। उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियारात नहीं है, उनके पास महदूद इख्तियारात है। उसकी तशरीह कर दी है, आर्टिकल 63(1)(2) के नीचे आ गया है, 3 लाइनें लिखी हुई है कि इसमें अगर कोई आता है तो वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जा सकता है। लेकिन ये नहीं होता कि आप 15 दिन के लड़ाई झगड़े फसादात हों और वो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवा दें, तो ये नहीं बनता। ये तो खुद भी 15 दिन के लिए करते हैं, 20 दिन के लिए करते हैं, महीने के लिए करते हैं, 3 महीने के लिए करते हैं। वो तो इख्तियारात हैं स्पीकर के पास। लेकिन बाकी अदलिया देखती है कि इसमें जान कितनी है, वेट कितना है, वजन कितना है, वो फैसला अदलिया करती है। लेकिन स्पीकर के पास इख्तियारात हैं 3 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। इंडिया में हुआ है, इंडिया में जो नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था जी इंडियन पार्लियामेंट में ऐवान जरिए से। उसने जो बदतमीजी की थी, उसने भी 3 महीने के लिए राहुल गांधी को भी मुअत्तल कर दिया था, लेकिन बाद में अदलिया ने बहाल कर दिया है।